पढ़ाने जा रहे हैं उसमें हम आपको पढ़ाएंगे इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम। ये वीडियो 4th से लेकर के 8th तक के बच्चे आराम से देख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं और 3rd क्लास के बच्चे भी देख करके समझने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन 4th, 5th, 6th, 7th, 8th क्लास के बच्चे इस वीडियो का ज्यादा फायदा ले सकते हैं। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम। उससे पहले हमें अपना इंडियन सिस्टम जानने की जरूरत है कि हमारे भारत में हम किस तरीके से नंबर्स को, नंबर सिस्टम जो होते हैं उनको किस तरीके से पढ़ते हैं इंडियन सिस्टम में। तो सबसे पहले इंडियन सिस्टम में हम ये याद रखते हैं, सबसे पहला आता है हमारा वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, ये सारी प्लेसेस है नंबर्स की। अब मान लीजिए आपके कोई नंबर दे रखा है, मान लीजिए आपको कोई नंबर दे रखा है, अब आप इसको किस तरीके से पढ़ेंगे, नहीं आता ना, तो यही चीज हम आपको समझा रहे हैं आज। तो पहले हम इसको इंडियन सिस्टम में पढ़ते हैं कि इंडियन सिस्टम में हम कैसे पढ़ेंगे, तो उसके लिए हमें ये याद रखने की जरूरत है इन प्लेसेस को, ये प्लेसेस होती हैं कि ये कौन कौन से प्लेसेस पर कौन कौन सा नंबर है, तो इनको हम पीछे से पढ़ते हैं हमेशा। वंस, पहले क्या लिखा हमारा वंस, टेंस, हंड्रेड्स, तो पहले वंस है तो ये हमारी वंस प्लेस पर पीछे से पढ़ते हैं, ना कि इधर से वंस, टेंस, हंड्रेड ऐसे नहीं पढ़ेंगे, हम पीछे से पढ़ेंगे। वंस, टेंस, हंड्रेड्स, फिर थाउजेंड्स, या 1000 प्लेस हो गई, 10,000, ये फिर लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। 4th क्लास तक के बच्चों में, 4th क्लास तक की क्लास में लाख तक आते हैं, 5th में भी लाख तक आते हैं, उनका करोड़ शुरू हो जाता है, और करोड़ से ऊपर जो है वो 6, 7, 8 के लेवल पे आते हैं। तो 4th क्लास के बच्चे जो है वो लाख तक का समझ लें, लाख से आगे का उन्हें समझ में आ जाएगा तो उसे भी समझ सकते हैं। तो अब ये हो गए हमारे अरब तक, अरब से आगे और भी होते हैं, लेकिन अभी आपको यहाँ तक याद रखने की जरूरत है, ठीक है। ये तो हो गया आपका इंडियन सिस्टम। अब उसी तरीके से आपका इंटरनेशनल सिस्टम होता है, लेकिन इंटरनेशनल में हमारे 10,000 के बाद की प्लेसेस चेंज हो जाती हैं, उसमें लाख, करोड़, अरब ये सब चीजें नहीं आती है, उसमें सिर्फ 1000 तक आता है, 1000 के आगे हमारा चेंज हो जाता है, उसमें मिलियन, बिलियन साइड हो जाता है, इन चीजों से हमारा कोई मतलब नहीं आता, ठीक है। तो पहला इंडियन सिस्टम समझते हैं। अब ये हमने लिखी प्लेसेस, देखिए वंस, वंस का मैंने कि सबके पहले पहले अक्षर ले लिए, मैंने पहले पहले वर्ड्स ले लिए, पहले पहले लेटर ले लिए। वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। अच्छा, एक चीज और देखिए, वंस, टेंस, हंड्रेड्स तक हमारी 3 डिजिट्स होती है, मतलब 3 पेयर होते हैं, 100 का अकेला होता है वंस और टेंस, 2 प्लेसेस हो गए, उसके बाद इसमें 100 जुड़ जाता है, फिर आता है हमारा 1000 और 10,000, 1000 की 2 प्लेसेस होती है, 100 के बाद हमारा 1000 आता है, 1000 के बाद लाख आता है, लाख के बाद करोड़ आता है, करोड़ के बाद अरब आता है, इसमें भी आपकी दो प्लेसेस होती है सबकी, ठीक है। 1000 में 1000, 10,000, यानी वंस, टेंस, 1000 की वंस प्लेस हो गई और 10,000 लिख रहा है, यानी टेंस प्लेस हो गई। उसी तरीके से फिर आता है आपका लाख, तो लाख की वंस प्लेस हो गई, टेंस प्लेस हो गई, फिर करोड़, करोड़ की भी 10 वंस प्लेस हो गई, टेंस प्लेस हो गई, फिर अरब, अरब की भी 10 वंस प्लेस हो गई और टेंस प्लेस हो गई, ठीक है। तो सबकी हमारी दो प्लेसेस हो जाती है। अब फिर आती है हमारी कोमा लगाने की बात, हम कोमा कैसे लगाते हैं, तो ये याद रखिए, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, इन तीनों को हम एक साथ लिखते हैं एक पेयर में, ठीक है। उसके बाद में 1000 की आपकी 2 डिजिट्स है, 2 प्लेसेस है, तो 1000 आपका एक है, 1000 को आप एक जगह कर दीजिए, लाख को आप एक जगह कर दीजिए, करोड़ दोनों एक जगह कर दीजिए, अरब दोनों एक जगह कर दीजिए, तो आपके कोमे इस तरीके से लगेंगे, ठीक है। अभी हम आगे बताएंगे। तो अब इसमें मैं डिजिट लिखेंगे, तो पहले लाख तक की समझते हैं। पहले 1000 तक की समझते हैं, इसको छोड़िए, पहले 1000 तक की समझते हैं हम। देखिए, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, तो हंड्रेड्स में 2 हम इसको
इसको हम कैसे पढ़ेंगे, पहले वंस, टेंस, हंड्रेड्स। आप इस तरीके से लिख लीजिए, पहले लेटर लिख लीजिए आप, फिर पढ़िए इसको। तो 6 कौन सी जगह पर है, 100 प्लेस पर, तो 650, पीछे टी आ रहा है तो आप टी बोल दीजिए। एक समझाने के तौर पे कह रही हूँ मैं, अगर आप टी लिखेंगे, ऊपर आप लिख लेंगे तो आपको बोलने में और लिखने में, पढ़ने में भी आसानी होगी। 5 टी पढ़ेंगे इसको 59। वंस प्लेस को हम 1 2 3 9 तक जो होते हैं वो हमारी सारी वंस प्लेस होती है, तो उसको हम अकेला ही पढ़ते हैं। अभी आप इसको तुक्का लीजिए, क्या लिखना है, 90 तो लिखना था, 90 तो पढ़ेंगे इसको। 100 को तुक्का लीजिए, क्या लिखना था, 59, तो 59। ये पढ़ने का तरीका मैं आपको बता रही हूँ, 659। उसी तरीके से आपका लिखना है 842, तो 842, ठीक है, 842, ठीक। अब उसी तरह से अगर आगे बढ़ जाता है, यहाँ पर और नंबर हो जाते हैं, तो 100 से बाद आता है आपका 1000, तो ये क्या होगा, देखो मैंने आपसे कहा था कि 1 2 3, 100 से बाद हम पहले कॉमा लगाएंगे, फिर 1000 के दो डिजिट हो गए, तो दोनों आपकी 1000 की हो गई। अभी आप इसको ध्यान दीजिए, इसको पढ़िए, तो 6659। किस तरीके से पढ़ेंगे, 6659, सिंपल। अब यहाँ की 10,000 की डिजिट हो गई, 10,000 यानी 26। 10 की जगह पर ना वंस प्लेस हो गई, 1000 की ये टेंस प्लेस हो गई, तो 26। और वैसे अगर आप इन सबको दुबका दें, छिपा दें, तो आपका क्या लिखा है, ये इतनी डिजिट आपकी क्या लिखेंगे, क्या पढ़ेंगे इसको, 26 हो गई। लेकिन ये दोनों आपकी 1000 की प्लेस है, ये दोनों आपकी 1000 की प्लेस हो गई, तो क्या पढ़ेंगे इसको, 26,659। क्या पढ़ेंगे, 26,659, ठीक है। अब उसी तरीके से ये देखिए, अब ये 1000 की ये प्लेस हो गई आपकी, तो ये क्या होगा, अगर हम इसको ना लें, इसको लें, तो 5296। उसी तरीके से ये वाला ऐड हो गया इसमें, तो 65,000, दोनों आपकी 10,000 की प्लेसेस है, तो 65,296। अब इसमें लैग जुड़ गया, लैग को कैसे पढ़ेंगे, फिर इनको आपको स्पेलिंग्स में लिखना है, मैं आपको ओरली समझा रही हूँ, ठीक है, वरना मुझे स्पेलिंग करके दिखानी पड़ेगी। स्पेलिंग तो आप पढ़ ही लेंगे, क्योंकि स्पेलिंग तो आपको आती है, तो वो मुझे लिखने की जरूरत नहीं आएगी। तो एक कौन सी प्लेस पर है, देखिए, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000, लाख, लाख पर है, तो 8,65,296। क्या पढ़ेंगे, 8,65,296। उसी तरीके से अब आपका 10 लाख की प्लेस बढ़ गई, तो अब देखिए लाख की दोनों प्लेसेस है, क्या हुआ है, अकेला आपका क्या हुआ, 9 और 8 लिखा है, मिलकर के क्या हुआ, 98। और कौन सी प्लेस है, ये लाख की, दोनों प्लेसेस लाख की, एक वंस प्लेस है, टेंस प्लेस, लेकिन दोनों मिलकर के लाख की प्लेस हुई, तो ये क्या लिखा है, 98, तो 98 लाख। उसी तरीके से 65,296। उसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे, करोड़ की आ जाएंगे, करोड़ को टेंस प्लेस चिपका लीजिए आप, 4,98,65,296। सिंपल है। फिर आपकी टेंस प्लेस बढ़ गई करोड़ की, अब करोड़ की हमारे पास दो प्लेसेस हो गई, 84,98,65,296। है सिंपल कि नहीं, बस थोड़ा सा समझने की जरूरत है और कुछ नहीं। अब अरब की प्लेस आ गई आपकी, अरब की प्लेस में आप लगा लीजिए, इसे तुक्का लीजिए, 5 अरब, 84,98,65,296। अभी जब आपको नहीं अभी समझ में आता, तो आप इसी तरीके से आप थोड़ा सा हाथ रख के या उंगली रख करके आप पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, फिर आपको हाथ नंबर तुक्काने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब टेंस के साथ ले रखी, तो 85 हो गया, 85 अरब, 84 करोड़, 98,65,296।
बीच में कभी जीरो भी आ जाता है, तो जीरो से आप कंफ्यूज ना हो कि आप कंफ्यूज है कि अब जीरो आया है तो हम किस तरीके से लिखें। तो मैं आपको 1000 तक ही समझाती हूँ। देखिए आपका यहाँ वैल्यू मान लीजिए जीरो आ जाता है, यहाँ भी जीरो आ जाता है, तो आप कैसे करेंगे? जब आपका जीरो आता है तो उस जगह को आप खाली छोड़ देते हैं, वहां आप जीरो नहीं लिखते हैं, क्योंकि हमारे वैसे हम जानते हैं कि जीरो की वैल्यू कोई नहीं होती है, लेकिन जब बीच में नंबर आता है वैसे तो उसकी वैल्यू मानी जाती है, लेकिन यहाँ पर हम उसकी स्पेलिंग नहीं लिखेंगे। ठीक है, हम ये नहीं लिखेंगे कि 60 नहीं, हम यहाँ पर ये लिखेंगे कि 60, हम यहाँ पर 60 पढ़ेंगे। क्यों? देखिए 1000 की दो प्लेस 60 को आप क्या पढ़ेंगे 60 तो पढ़ेंगे 60, अगर आपके 1000 प्लेस पर है तो 60,000। ठीक है, 200 10 प्लेस खाली है, छोड़ दीजिए और फिर क्या लिखना है आपका खाली 6, तो 6 पढ़ेंगे, तो 60,206। ठीक है, अब मैं यहाँ लिख कर दिखाती हूँ, उधर आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे आपका लिख रहा है ये लिख रहा है, आपको इसको कैसे पढ़ना है, 1 टाइम्स 100 के बाद यहाँ कॉमा लगे। ठीक है, 1 टाइम्स 100 1000 और 10,000 ये प्लेस हो गई। अब देखिए ये 1000 की होगी दोनों, तो 84,000, 100 की जगह खाली 10 की जगह खाली, केवल क्या लिखना है 9, 84,009। जो आपके नंबर्स होंगे न्यूमरल्स जो होंगे केवल आप उनको पढ़ेंगे। ठीक है, जहां जीरो लिखा होगा उस जगह को आप बिल्कुल छोड़ देंगे, उसको नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, बस आप ये देखेंगे कि एक प्लेसेस वाली छूट गए, उन प्लेसेस को आप नहीं पढ़ेंगे, जो नंबर्स हैं उनके प्लेसेस आप पढ़ेंगे। तो ये हो गया आपका 84,000 ब्लैंक 9, तो आपकी स्पेलिंग क्या हुई 84,009, 84,009। ठीक है, अब और जोड़ लीजिए इसमें, ये खाली अब ये 1000 10,000 हो गया लाख 10 लाख, तो 1000 की प्लेस एक पेयर में जुड़ गई और ये लाख की हो गई। अब पढ़िए इसको कैसे पढ़ेंगे। अब ये देखिए लाख की है, दोनों लाख की प्लेसेस हैं, तो 58 लाख, ये कितना लिखना है 10 प्लेस ब्लैंक है, कितना लिखा है 4 लिखा है खाली, इन दोनों को खाली क्या लिखा है 4000, 4 ही तो लिखा है, 04 को आप क्या पढ़ेंगे केवल 4। ठीक है, तो 58,04,009। उसी तरीके से और आगे आपको पढ़ जाता है, ये हो गया, यहाँ पर भी जीरो मान लीजिए, तो लाख के बाद करोड़ 10 करोड़। अब ये देखिए ये करोड़ की प्लेस हो गई, तो 76 करोड़, लाख की जगह पर तो ब्लैंक है, जीरो है तो कुछ भी नहीं है, तो उसमें अगर कोई नंबर नहीं है तो हम लाख की डिजिट पढ़ेंगे, लाख हमारा आएगा ही नहीं स्पेलिंग में। फिर आपका 4009, 76 करोड़ 4009। सिंपल, आ गया होगा आपको समझ में, जीरो भी समझ में आ गया होगा और नंबर्स भी समझ में आ गए होंगे। अब आते हैं हम इंटरनेशनल सिस्टम में। ठीक है, इसी तरीके से जिस तरीके से मैंने जीरो का बताया, अगर आपकी स्पेलिंग्स लिख रही हैं तो स्पेलिंग्स को आप न्यूमरल्स में कैसे लिखेंगे वो मैं आपको इसके बाद बताऊंगी, पहले इंटरनेशनल सिस्टम समझ लीजिए। देखिए ये तो हो गया आपका इंडियन सिस्टम। अब इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम यानी विदेशों में सब जगह मिलियन में बात होती है, हमारा कोई लाख करोड़ का सिर्फ हम इंडिया में बात कर पाते हैं, लेकिन विदेशों में हम मिलियंस और बिलियंस में ही बात करते हैं। ठीक है, तो यही वाला इंटरनेशनल सिस्टम चलता है हर जगह, लेकिन हमारे भारत में केवल ये चलता है, दोनों चलते हैं लेकिन भारत की ये डिजिट होती है और विदेशों में सब जगह ये वाली चलती है। तो पहले क्या आता है वंस, टेंस, हंड्रेड्स। अब इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है इंटरनेशनल सिस्टम की कि जो यहाँ पर हमारे दो प्लेसेस हुआ करते थे, यानी वंस और टेंस, 100 प्लेस तो थी नहीं। इंडियन सिस्टम में 100 प्लेस नहीं होती सकती, मेन ग्रुप हमारा ये होता है वंस, टेंस, 100, वंस, टेंस, 100, ये इंटरनेशनल होता है। लेकिन इंडियन में वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 1000 की वंस, टेंस, लाख की भी वंस, टेंस, करोड़ की भी वंस, टेंस और अरब की भी वंस, टेंस। लेकिन इंटरनेशनल में
हमारी वंस, टेंस और हंड्रेड्स तीनों प्लेसेस हर उसमें जुड़ जाएंगे, हर प्लेस में जुड़ जाएंगे। कैसे देखिए, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, 100,000। थाउजेंड की ये हो गई वंस प्लेस, ये टेंस प्लेस और ये हंड्रेड्स प्लेस। फिर आता है थाउजेंड के बाद आपका आता है इसमें मिलियन, ना कि लाख, करोड़ और अरब वगैरह, ठीक है। तो इसमें आएगा आपका बिलियंस, थाउजेंड के बाद आएगा आपका बिलियन। तो मिलियन की वंस प्लेस, टेंस प्लेस और हंड्रेड्स प्लेस। फिर बिलियंस, मिलियंस आता है, फिर बिलियंस आता है। तो बिलियंस की वंस प्लेस, टेंस प्लेस और हंड्रेड्स प्लेस, ठीक है। तो ये होगा, एक बार और समझिए, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, फिर थाउजेंड, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। अब हम कॉमा लगाएंगे। कॉमा मैंने आपको बताया कि दो पेयर में पहले तो हम 3 के बाद ही कॉमा लगाते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड, क्योंकि तीनों हमारा एक ही ग्रुप में माना जाता है। फिर हमारे थाउजेंड के तो हो गए प्लेसेस, लाख के तो हो गए, हमने उनको दो दो को हमने एक ग्रुप में कर दिया। अब यहाँ हमारे थाउजेंड के 3 प्लेसेस हैं, तो तीनों प्लेसेस को हम एक ही ग्रुप में कर देंगे। 1000, 10,000, 100,000, यहाँ कॉमा लगेगा। फिर मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, यहाँ कॉमा लगेगा। फिर बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, आपका एक ग्रुप में हो ही जाएगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये तीनों हमारे, यानी कहने का मतलब ये है इंटरनेशनल सिस्टम में हम 3-3 के ग्रुप में कॉमा लगाते हैं, 3-3 के ग्रुप बना करके हम कॉमा लगाते हैं। अब आगे हमारी पर डे की बारी। तो पहले 1000 प्लेस पढ़िए, यहां तक तो आप ऐसे पढ़ेंगे जैसे आप इंडियन सिस्टम में पढ़ते हैं, क्योंकि 1000 और 10,000 तो 69,265, ठीक है। अब आपकी इसमें 100 प्लेस और ऐड हो जाती है 1000 की, तो अब कैसे पढ़ेंगे आप, ये देखिए। अब देखिए इसमें आपके 100 प्लेस और ऐड हो जाती है 1000 की, तो अब कैसे पढ़ेंगे आप। 1000 की 3 प्लेसेस है, वंस, टेंस और हंड्रेड्स, आपका है 5, 6 और 9। ये आपके तीनों प्लेसेस 1000 की हैं। तो लेकिन आप इसको पढ़ेंगे क्या, नंबर को अलग से क्या पढ़ेंगे आप इसको। अगर आपकी प्लेसेस ऊपर जैसे 1000 की प्लेस आप इसको ये ना माने, तो वैसे आप क्या पढ़ेंगे इसको, 569, यही तो पढ़ेंगे। 569,000 की प्लेस होगी तो 1000 हो गया। देखिए 569,000 की प्लेसेस पर है तीनों, 1265, ठीक है ना। अब उसमें हमारा 69,265 होता था, अब इसमें 100 प्लेस और जुड़ गई, तो सब में 100 जरूर लगेगा। तो ये हो गई आपकी 1000 की प्लेस, सब में हम 100 जरूर लगाएंगे, मतलब 569,265। अब आता है आपका मिलियन, यहाँ पर लिखा है आपका 8 मिलियन 500, यहाँ पर कॉमा लग गया, यहाँ कॉमा लग गया और यहाँ हो गया, ठीक है। तो 8,569,265। अब मिलियन के 10 प्लेस पे आ गए हम, यहाँ 9 लिख रहा है मान लीजिए, तो क्या हो रहा है 98 मिलियन 569,265, ठीक। उसी तरीके से अब मिलियन की 100 प्लेस आप लिख लीजिए, 7 है मान लीजिए, तो ये मिलियन की 3 प्लेसेस हो गई, वंस, टेंस और हंड्रेड्स, 3 प्लेसेस हो गए, इनको पढ़िए 798, ये तो लिखा है 798 मिलियन 569,265, ठीक है। अब बिलियन की प्लेस पे आइए, 6 लिख रहा है मान लीजिए, तो बिलियन की खाली 6 है, तो 6 बिलियन 798 मिलियन 569,265। बिलियन के 10 प्लेस पे आ जाइए, 5 लिख रहा है। अब मिलियन की हो गई 3 प्लेसेस, अब यहाँ कॉमा लग जाएगा आपका, ठीक है ना। तो 56 बिलियन 798 मिलियन 569,265, ठीक है। अब 100 प्लेस पे आ जाइए, इसकी 4 लिखा है मान लीजिए, तो बिलियन की ये 3 प्लेस हो गए, कैसे क्या लिखा है इसको भी तुम कर लीजिए आप, क्या लिखा है 456, ठीक है। और प्लेस किसकी है, बिलियन की, तो 456 बिलियन
798 million 569,265। ठीक है। अब उसी तरीके से अगर आपका कहीं जीरो आता है, यहाँ जीरो आ रहा है, यहाँ जीरो आ रहा है, यहाँ जीरो आ रहा है, तो अब आप कैसे पढ़ेंगे जीरो के डिजिट में? और यहाँ भी जीरो आ रहा है, तो कैसे पढ़ेंगे? देखिए वैसे क्या लिखा है आसपास 406 यानी 406 बिलियन। ये क्या लिखा है 008 008 को क्या पढ़ेंगे? खाली 8 आदमी टेंस प्लेस वंस प्लेस पर है 8 मिलियन 500 प्लेस पर है। क्या लिखा है आपका पूरा 500 लिखा है ना, तो 500,065। ठीक है, ये आपकी जीरो की प्लेसेस हो गई। ठीक, तो कंफ्यूज ना हो। इसी तरीके से आप जीरो की वैल्यू को उस जगह जीरो का नंबर नहीं लिखेंगे, आप जीरो नहीं लिखेंगे, इसका ऐसे लिख सकते हैं 406 बिलियन, नहीं 406 बिलियन 8 मिलियन 500,065। ठीक है, आप आपकी अगर स्पेलिंग ये तो हो गए आपके न्यूमरल से नंबर्स में लिखना, मतलब आपके नंबर दे रखे हैं उनको आपको स्पेलिंग्स में लिखना है। अब थोड़ी सी स्पेलिंग में एक स्पेलिंग लिख करके देती हूँ, उसको आपको न्यूमरल में कैसे बनाना है ये देखिए। इसको मिटा, अभी आपके जो सेंटेंस मतलब दे रखे हैं नंबर्स नेम के, अब इनको आपको न्यूमरल्स में लिखना है। कैसे लिखेंगे देखिए, क्या लिखा है 436 मिलियन 84,065। तो पहले आप प्लेसेस लिखते हैं, वंस टेंस हंड्रेड्स, क्या 436 मिलियन, मिलियन का था मिलियन की लिखेंगे, 100,000 10,000 100,000, फिर मिलियन 10 मिलियन और 100 मिलियन। ठीक है, अब ये हो गया प्लेसेस। अब इनके नीचे लिखिए क्या लिखा है 436 मिलियन की 1 2 3 यहाँ तक है। ठीक है, ये है तो 436, वैसे आप 436 कैसे लिखते हैं ऐसे, तो 400 की प्लेस पर है 30, टेंस की प्लेस पर है 3 और 6 मिलियन की प्लेस पर, अब तीनों मिलियन की प्लेस पर हो गए 436 मिलियन। फिर है आपका 84,000, आप 84 कैसे लिखते हैं, खाली 84 ऐसे तो लिखते हैं, तो 84,000, तो 80 8 के पीछे टी आ रहा है, तो टेंस प्लेस पर टी की जगह पर टेंस प्लेस पर हम 8 लिखेंगे 84,000, तो 100 प्लेस हमारी खाली है, वहां हम 0 लगा देंगे। फिर है आपका 1065, अब हमारी 100 प्लेस यहाँ खाली 65, 6 के पीछे टी आ रहा है, तो 6 टी के नीचे लिखेंगे आप 65, 100 प्लेस हमारी खाली, ये हो गया 436 मिलियन 84,065। अब ये देखिए आप, ये कितना लिख रहा है आपका 532 बिलियन, तो यहाँ पर भी आप प्लेस लिखिए वंस टेंस 100 1000 10,000 100,000, फिर है मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन, फिर बिलियन 10 मिलियन और 100 मिलियन। ठीक है, अब ये आपकी सारी प्लेसेस हो गई, तो आप कैसे लिखेंगे, क्या लिखा है 532 बिलियन, फिर आपका 6,000। ठीक है, तो पहले इतना देखिए 532 बिलियन की जगह पर हमें 532 लिखना है प्लेसेस पर, ये 532 हमारा बिलियन की प्लेसेस पर है, तो 532 आप कैसे लिखते हैं वैसे 532, ये हो गया। तो ये आपकी वंस पर टेंस पर और हंड्रेड्स पर, तो 500 प्लेस पर आएगी 530 यानी 3 और 32 बिलियन पे हो गया। फिर कितना है आपका 206,000। अब देखिए मिलियन नहीं आया इसमें मिलियन नहीं आया, तो सीधी सी बात है जब मिलियन के बारे में इसमें कहा ही नहीं है तो हम मिलियन की जगह पर लिखे क्यों, तो यानी हमें उस जगह को ब्लैंक छोड़ना है, जीरो लिखना है उसमें। तो जब मिलियन के बारे में बात नहीं हो रही है तो हमने यहाँ पर तीनों जीरो लगा दिए, क्योंकि हमारे यहाँ 1000 की बात हो रही है,
तो मिलियन के बाद ही हमारा 1000 है इधर सीधे हाथ मतलब राइट हैंड साइड को, तो अब हम 1000 की बात करेंगे। 206,000। आप 206 कैसे लिखते हैं? ऐसे, ये वंस पर, टेंस पर, 100 पर, तो 206 6 है खाली, टेंस प्लेस खाली है। अगर होता है यहाँ पर 26 20 तो 2 आ जाता, 36 होता तो 30, 46 तो 40, ठीक है 4 आ जाता है यहाँ, तो कुछ भी नहीं है। क्या है यहाँ पर? 206 1000 हो गया, 206,000। अब है आपका 405। क्या है? 405। तो 405 आप कैसे लिखते हैं? इसी तरीके से 405। 1000 की प्लेस से तीनों हो गई, ये मिलियन की हो गई, ये बिलियन की हो गई, तो यहाँ कॉमा लग जाएगा आपका, तो 405। इस तरीके से आप न्यूमरल्स में लिखेंगे। तो ये आपका जीरो वाली डिजिट का और वैसा न्यूमरल वाली डिजिट का तो अब तो समझ में आ गया होगा आपको। मैं कुछ अब होमवर्क दे रही हूँ, तो वो आपको मुझे नंबर्स नेम लिख करके दिखाना है, ठीक है। देखिए अभी आपके कुछ मैंने होमवर्क दिया है, तो आपको मुझे इनके नंबर्स नेम लिख करके दिखाने हैं, ठीक है। तो ये इनके जो 1 2 3 4 5 मैंने आपके डिजिट्स किए हैं, ये जो आपके नंबर्स मैंने लिखे हैं, इनके आपको मुझे इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम दोनों तरीके से नंबर्स नेम लिख करके दिखाने हैं, दोनों को वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। इसी को आप इंडियन सिस्टम में भी लिखेंगे और इंटरनेशनल में भी लिखेंगे, यहाँ तक। इससे आगे आपको मुझे सिर्फ इंटरनेशनल सिस्टम में लिख करके दिखाने हैं। ये जो है मुझे इंटरनेशनल सिस्टम में नंबर्स नेम लिख करके दिखाई और यहाँ तक इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम दोनों में।